स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे लाइव क्लासेस होती है हमारी डेली करंट अफेयर के लिए, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहां पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल में ही स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले उस राज्य को मैप दिखा देता हूं। आप मैप पर देखकर इस राज्य को पहचान गए होंगे। हम बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। तो अभी हाल में ही स्वच्छ भारत पुरस्कार का वितरण हुआ है। किसने पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है भारत के राष्ट्रपति जी ने। भारत के राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है। और हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई रूपानी। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, उन्हें हाल में ही नियुक्त किया गया है यहाँ पर मध्य प्रदेश। आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश का यहाँ पर उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। हाल में ही यहाँ पर भारत स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 का विजेता बना है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हम हाल में ही किसमें शहीद होने पर जंग में 60% की अगर क्षति हो जाती है किसी भी जवान को, तो जवान के परिवार को 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले उनकी फोटो आपको दिखा देता हूं। ये हैं भारत के हमारे रक्षा मंत्री, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री महोदय हैं। इनका नाम है राजनाथ सिंह। और बहुत ही अच्छा फैसला लिया है यहाँ पर, यदि किसी सैनिक का 60% तक शारीरिक क्षति हो जाती है तो जवान के परिवारों को 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने की मंजूरी को यहां इन्होंने दे दिया है। तो राइट आंसर है यहां पर राजनाथ सिंह। आपको एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता देता हूं। हाल में ही भारत और चाइना के विदेश मंत्री यहां पर एक समझौता हुआ था, जो कि रसिया में मीटिंग हुई थी। 5 पॉइंट्स पर समझौता हुआ था, लेकिन अगले ही दिन यहां पर चाइना का यहां पर कमेंट आता है कि भारत युद्ध चाहता है, तो वो वार्ता विफल हो गई थी। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चाइना की स्थिति को ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का स्पोर्ट्स बैटिंग एरिना खोला जाएगा? एक खोलने की घोषणा हाल में ही हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं। आप मैप पर देखकर यहां पर पहचानिए हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, आप समझ गए होंगे, हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे होंगे। आप मैप पर देखकर राज्य और देश को पहचानना सीख जाएंगे। मेरे साथ प्रतिदिन अगर आप 8 बजे की क्लास प्रतिदिन करते रहेंगे तो मैं आपको हर प्रदेश की लोकेशन, हर देश की लोकेशन आपको दिखाता रहूंगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में खोला जाएगा बैटिंग एरिना। और इसको दुनिया का पहला स्पोर्ट बैटिंग एरिना खोलने की घोषणा हुई है। आपको अमेरिका से कुछ और डिटेल्स बता देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही पूरे देश को, टोटल यूएसए की पूरी पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है, क्योंकि यहां पर होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव। साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं। यहां पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको हाल में ही शांति नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। तो यहां पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। हाल में ही सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसने इसको मंजूरी दी है? तो मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, यहां पर वाणिज्य कर मंत्रालय ने इसको यहां पर हाल में ही मंजूरी दी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हाल में ही ये घोषणा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से सोने की हॉलमार्किंग करना अनिवार्य है, क्योंकि नोटबंदी के बाद से सबसे ज्यादा यहां पर काला धन निवेश किया गया है गोल्ड के रूप में। तो गोल्ड की हॉलमार्किंग को यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है, और इसमें एक सोने की हॉलमार्किंग यहां पर होगी, ताकि यहां पर सोने का काला व्यापार रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। भारतीय महिला टीम की T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर ने T20 मैच खेलने वाली भारत की कौन सी खिलाड़ी बन गई हैं? तो मैं सबसे पहले आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं। ये हैं भारत के T20 कप्तान, महिला टीम की कप्तान है। और हाल में ही हरमनप्रीत कौर ने यहां पर कितने T20 मैच खेलकर भारत की पहली खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल में ही उन्होंने 100 मैच खेलकर भारत की महिला टीम की कप्तान यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने 100 मैच खेलकर भारत की पहली खिलाड़ी बनने का यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम। सैमसंग ने किस देश में स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है? तो आपको सबसे पहले मैं मैप पर दिखा देता हूं। हाल में ही कोरोना वायरस, वुहान सिटी से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है चाइना की और पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। तो यहां पर हाल में ही सैमसंग बेसिकली यहां पर कोरियन कंपनी है और कोरियन कंपनी ने यहां पर यह फैसला लिया है कि हाल में ही सैमसंग अपना स्मार्टफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है अब इंडिया में करेगी। ये भारत के लिए बहुत अच्छी पहल है। आपको मैं बता दूं कि ये चाइना में अब यहां पर इन्होंने फैसला लिया है कि अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां यहां पर चाइना को छोड़कर भारत में विनिवेश करने का फैसला कर रही हैं, क्योंकि यहां पर अब चाइना जब से कोरोना वायरस आया है उसकी वैल्यू बहुत बुरी तरह डिग्रेड हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। यहां पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सावले ने कितने मीटर स्पीड रेस में अपना रिकॉर्ड तोड़कर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइड किया है? तो हाल में ही मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये है बेसिकली चैंपियन जिनका नाम है अविनाश सावले और इन्होंने स्टीपल चैलेंज में रिकॉर्ड तोड़कर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। और आपको मैं यहां पर बता देता हूं इनके बारे में। इन्होंने बेसिकली 3000 मीटर में क्वालिफाई करके यहां पर टोक्यो ओलंपिक में यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री और किस देश के प्रधानमंत्री ने 7 समझौतों पर यहां पर करार किया है? तो आपको मैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। यहां पर इस मैप को देखकर आप इस देश को पहचानिए। आप इस देश को पहचानिए हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्याज के निर्यात पर भी भारत ने रोक लगा दी थी और यहां पर कितने समझौतों पर करार हुआ है? 7 समझौतों पर। तो यहां राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश की वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, इनका नाम है शेख हसीना। राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यहां पर शेख हसीना के बीच 7 समझौतों पर यहां पर करार हुआ है और एक करार कोरोना जैसे संकट काल को देखते हुए किया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बांग्लादेश था। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। यहां पर एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में भारतीय सेना के अब्दुल कादिर खान ने कौन सा मेडल जीता है? तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं। ये हैं अब्दुल कादिर खान और इनको भारतीय सेना के मेजर रहे हैं और इन्होंने हाल में ही कौन सा मेडल जीता है? तो आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। इन्होंने हाल में ही जीता है सिल्वर मेडल। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही है। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारतीय सेना के मेजर अब्दुल कादिर खान ने यहां पर मेडल जीता है और यहां पर उनको मिलने वाला मेडल है सिल्वर मेडल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। यहां पर किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा प्रदान की है? तो सबसे पहले मैं आपको उस राज्य के बारे में बता देता हूं। यहां पर राइट आंसर है हमारा गुजरात। गुजरात सरकार ने यहां पर खाद्यान्न यहां पर सब्सिडी पर देने की घोषणा की है, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत से लोगों का यहां पर व्यापार ठप हो गया है। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप मेडिसिन यहां पर ऑर्डर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप खड़गपुर को इसके मैप पर देखिए। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर यहां पर हाल में ही टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से मेडिसिन सॉफ्टवेयर की मदद से आप यहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। यहां पर वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की सरकार है और यहां की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहां की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आईआईटी खड़गपुर आपका यहां पर लोकेटेड है। आईआईटी खड़गपुर है पश्चिम बंगाल में और राइट आंसर यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। यहां पर सौर मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको उस राज्य का यहां पर बता देता हूं कि यहां पर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया सौर मिसाइल का। और ये पहली भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 7.5 मैक होगी। मैक मतलब होता है यहां पर स्पीड ऑफ साउंड। यहां पर स्पीड ऑफ साउंड को कहा जाता है यहां पर मैक।
और यहाँ पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। तो यहाँ पर 7.5 गुना मैक नंबर है, लगभग 9,261 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर ब्रह्मोस वर्सेस सौर्य मिसाइल का यहाँ पर काफी ज्यादा कंपैरिजन करके यहाँ पर सौर्य मिसाइल को काफी अपग्रेडेड माना जा रहा है। तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था वह हुआ था ओडिशा में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। यहाँ पर अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैप पर आपको उसके बारे में बता देता हूं। हाल में ही अमेरिका ने किस देश के साथ की है? तो हम बात कर रहे हैं सीरिया के बारे में। सीरिया को यहां पर मैंने यहां पर दिखाया है और भारत के साथ आप इसकी स्थिति को समझ पाए इसके लिए मैंने भारत को ग्रीन कलर से दिखा दिया है। और ये है सीरिया। सीरिया बेसिकली यहां पर बहुत ही ज्यादा अशांत क्षेत्र है। बेसिकली ये यहाँ पर रसिया का टूटा हुआ पार्ट है, सोवियत संघ का टूटा हुआ पार्ट है और ये बहुत ही ज्यादा अशांति में रहता है। और इसी के कारण यहाँ पर रसिया के बाद यहाँ पर अमेरिका ने भी सीरिया के लोगों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी सीरिया का नागरिक अब अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर है हमारा सीरिया। वेरी गुड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये है आज का क्वेश्चन हमारा। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में कितने यूनिवर्सिटी को भारत में स्थान मिल पाया है? तो आपको मैं बता दूं हाल में ही 2019 के बाद यहां पर नई रैंकिंग जारी हुई है और भारत की 2 यूनिवर्सिटीज हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दूसरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शामिल किया गया है। टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत की मात्र 2 ही यूनिवर्सिटी अपना स्थान बना पाई है। तो राइट आंसर यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। यहाँ पर 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आज का हमारा लकी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश के बारे में तो हमारे देश में ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये कब मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यहाँ पर 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे देश में हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। थैंक यू।